तो जैसा कि आपको पता है कि हर साल जब भी सुपर बॉल आता है तो उसके अंदर बहुत अलग अलग और ज़बरदस्त किस्म के ट्रेलर्स को रिलीज़ किया जाता है, जो कि होते इतने बड़े तो नहीं, सिर्फ 30 सेकंड्स के होते हैं, लेकिन उनके अंदर काफ़ी धमाकेदार चीज़ें हमें दिखा दी जाती हैं। तो इसी तरह सुपर बॉल चल रहा है तो उसके अंदर आज जो है डिज्नी प्लस का एक छोटा सा टीज़र रिलीज़ किया गया है, जो कि हमारे हाइप बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी है। और इसके अंदर हमने 3 शोज़ का जो है थोड़ा बहुत प्रीव्यू देखा, जिसमें से फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, वांडा विजन और साथ में लोकी का। और इनको देख के लग रहा है कि वाकई में ये शोज बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ डिज्नी प्लस के बिग गेम स्पॉट का ब्रेकडाउन, और जो चीज़ें मैंने इसमें नोटिस करी है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने जब बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में देखा तो मुझे चीज़ें साफ साफ और ज़बरदस्त तरीके से नजर आई, क्योंकि इस शॉट के अंदर छोटी सी 30 सेकंड की क्लिप के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इंसर्ट किया हुआ है, जिसको एक नज़र में आप देखेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। तो उसका पहला शॉट जो होता है हम देखते हैं कि एक शील्ड से होता है कैप्टन अमेरिका की, जो कि पेड़ के अंदर धंसी हुई होती है, और हमें पता चलता है कि दरअसल फैल्कन जो है उसके साथ ज़बरदस्त किस्म से प्रैक्टिस कर रहा है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि अगला शॉट हमें फैल्कन का दिखाया जाता है, लेकिन वो पैराग्लाइडिंग कर रहा है, और ये मेरे ख्याल में हमें फैल्कन का ओरिजिन बताया जा रहा है। जो कहानी उसने सुनाई थी एक बार कि उसका दोस्त और वो एक साथ थे, लेकिन उसने अपने दोस्त को खो दिया था। और वहीं अगला शॉट शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि फैल्कन के ऊपर, जहाँ पे फैल्कन जो है यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से हमें अपने नए सूट के अंदर नजर आ रहा है, और ये सूट हम इसका फैल्कन वाली सीरीज में देखने वाले हैं। और नेक्स्ट शॉट हमें यहाँ पे नजर आता है बकी बार्न्स का, यानी विंटर सोल्जर, जो कि बैरन ज़ीमो के सामने बंदूक ताने खड़ा होता है। और यहाँ से ये बात कंफर्म है कि यहाँ कंफर्म हो जाती है कि इस सीरीज का जो मेन विलन होने वाला है वो बैरन ज़ीमो ही होने वाला है, जिसकी एक्टिंग हमें सिविल वॉर में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और शानदार लगी थी। यहीं से हम लोग शिफ्ट होते हैं वांडा विजन की तरफ, जहाँ पे हम विजन को देख रहे हैं कि वो अपने नॉर्मल कपड़ों में, यानी इंसानों वाले कपड़ों में, और उसके सामने वांडा खड़ी है जो कि बहुत पुराने स्टाइल की लग रही है, और यहाँ पे फुटेज वो भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई गई है। और उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो है ये टाइम उन्होंने बहुत पीछे का दिखाया है, जिस वजह से फुटेज भी इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई है। और यहीं पे इन सब के बीच हम वांडा के बहुत सारे कॉस्ट्यूम को चेंज होते हुए भी देख सकते हैं, जिसमें से अगर आप एक कॉस्ट्यूम के ऊपर पॉज करके देखें तो ये वही कॉस्ट्यूम है जो कि कॉस्ट्यूम स्कारलेट विच का कॉमिक्स के अंदर है। और लोग पहले इसका मजाक उड़ाया करते थे कभी कि अगर ये कॉस्ट्यूम सच में आ गया तो कैसा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम इसको फाइंड आउट करने वाले हैं कि इसका ये कॉस्ट्यूम हमें कैसा लगेगा। और इस शॉट का जो मतलब है, जहाँ पे हमने इसको अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में देखा है, इसका एक ही मतलब है कि वांडा जो है यहाँ पे मुस्तकिल रियलिटी को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से उसका खुद का बिहेवियर, उसका खुद का तौर तरीके, कपड़े वगैरह सब चेंज हो रहे हैं। और यहीं पर हम वांडा विजन को जो है ग्रूम और ब्राइड के कपड़ों में देख सकते हैं, जिससे ये बात साफ है कि यहाँ पे वांडा विजन की शादी होने वाली है। और अगले शॉट में अगर आप गौर फरमाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे वांडा जो है उसका पेट काफ़ी बड़ा हुआ है, मतलब वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे ये लोग वही स्टोरी को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसका मुझे डर था, मतलब डर इसलिए था क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर वांडा और विजन जो आपस में शादी करते हैं और उनके 2 ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दरअसल पता ही चलता है कि वो बच्चे रियलिटी में होते नहीं हैं। वांडा ने उनको अपनी हैक्स पावर इस्तेमाल करके रियलिटी के अंदर कंस्ट्रक्ट किया होता है, जिसकी वजह से रियलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं, और इसी वजह से जो है आगे जाके एवेंजर्स डिसअसेंबल का इवेंट होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी इसके अंदर कुछ ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए आगे हमें एक शॉट दिखाया गया है जहाँ पे वांडा और विजन खड़े हुए हैं, लेकिन उनके सामने 2 बच्चों के झूले रखे हुए हैं, और उसके अंदर से 2 चूसनियाँ उड़ते हुए बाहर आ रही होती हैं उनकी। तो यहाँ से ये बात साफ है कि इसके अंदर जो है इनके 2 बच्चे होने वाले ट्विंस, जो कि कॉमिक्स के अंदर भी है, विकेन और स्पीड, और उनके हवाले से भी हम यहाँ पे बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये सीरीज सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी से जाके मिलेगी, क्योंकि जब वांडा यहाँ पे जो है रियलिटी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, अपने बच्चों को कंस्ट्रक्ट करेगी, तो उससे इनकी रियलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बारे में पता चलेगा और वो अपने कदम लेके यहाँ पे आएंगे, और इसीलिए यहाँ से सीधा जो है ये सारी एपिसोड कनेक्ट होंगे जाके सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स के अंदर। तो मेरे लिहाज से वांडा विजन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो होने वाला है हमारा डिज्नी प्लस की सीरीज के अंदर। यहाँ पे हमें फैल्कन एंड विंटर सोल्जर से एक और शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका भागते हुए स्टेज की तरफ आ रहे होते हैं, और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन चल रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये कैप्टन अमेरिका नहीं है, बल्कि ये यूएस एजेंट हैं। तो इनको जो है कुछ टाइम पहले सेट के ऊपर भी देखा गया था। तो आप लोग पूछेंगे कि ये सब हो क्या रहा है, तो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के अंदर होगा ये कि स्टीव रॉजर्स ने अपनी शील्ड तो फैल्कन को दे दी है कि वो कैप्टन अमेरिका बन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि पहली बात कि उसने सोकोविया अकॉर्ड के ऊपर साइन नहीं किया था, और दूसरी बात वो एक भगोड़ा है, और तीसरी बात कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का एक लेबल लग जाएगा, मतलब वो किस तरह से कैप्टन अमेरिका की शील्ड एक ब्लैक पर्सन को दे दें। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है अपना एक आदमी चूज करेगी जिसका नाम जॉन वॉकर होगा, और उसको वही शील्ड सौंप देगी, और वो कहलाएगा यूएस एजेंट। तो यहाँ पे जो है फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की जो सीरीज है वो बेसिकली होने वाली है यूएस एजेंट, फैल्कन, विंटर सोल्जर और बैरन ज़ीमो, और इन चारों के गिर्द की सीरीज घूमती रहेगी, जहाँ पे हमें भर भर के पॉलिटिक्स मिलने वाली है।
तो इसीलिए जिन लोगों को कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर बहुत ज़्यादा पसंद थी पॉलिटिक्स की वजह से, तो ये शो उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के अंदर होगा और इसके अंदर ज़्यादा VFX वगैरह नहीं होंगे। और वहीं पे शो के आखिर में हमें लोकी का जो है लोगो रिवील किया जाता है और उसके बाद लोकी का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बहुत ही कैजुअल लुक के अंदर होता है और बोलता है कि मैं हर चीज़ को जला के राख कर दूंगा। तो इससे पहले लोकी को हमने कभी इतने कैजुअल लुक के अंदर नहीं देखा। तो यहाँ से वो रूमर सच हो जाता है जो कि बहुत टाइम पहले रिलीज किया गया था कि लोकी जो है टाइम के अंदर ट्रैवल करेगा अलग अलग जगहों पे और लोगों को जाके इविल आइडियाज उनके दिमाग में दिया करेगा, जिससे जो है हमारी हिस्ट्री चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि लोकी करने वाला है। तो देखा जाए तो लोकी की सीरीज मेरे अंदाजे से टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड होने वाली है। जहाँ पे वांडा और विजन की बात करें अगर, तो उनकी जो सीरीज है रियलिटी और मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। और फैल्कन और विंटर सोल्जर वो बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड के अंदर होने वाली है और उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे हमें डिज्नी प्लस में मार्वल की तरफ से बहुत अलग अलग जॉनर के शोज मिलने वाले हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये सारे शोज एक दूसरे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनेक्टेड हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जहाँ पहले हम सिर्फ 1-2.5 घंटे की मूवी देखा करते थे, अब हमें जो है 1-1 घंटे के 6 से 8 एपिसोड्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास एक खुला हाथ होता है कि वो जो चाहे हमें दिखा सकते हैं और उनको कुछ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो गाइस, आई होप कि मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस कैच किए हैं वो सब आपके साथ शेयर कर दिए होंगे। लेकिन अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी उस बारे में पता चले। और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप कौन सी सीरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए तो वांडाविजन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीवर्स को देखने वाले हैं और रियलिटी को टोटली मैनिपुलेट होते हुए देख सकते हैं। और इसी वजह से ये सीधा जाके कनेक्ट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी से। तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वांडाविजन के लिए हूँ, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और ऑसम ब्रेकडाउन्स आप लोग मेरे चैनल पे एंजॉय करते रहें। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।